बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि नया साल चंद दिन की दूरी पे है, तो इस साल के हवाले से 2024 के हवाले से आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि 2024 रियल एस्टेट के हवाले से कैसा होगा। क्योंकि हम रियल एस्टेट से रिलेट करते हैं, तो हम 2024 के अंदर रियल एस्टेट पाकिस्तान की किस तरफ जाएगी, उसको थोड़ा सा आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ जी कि 2023 का जो साल है वो रियल एस्टेट के लिए, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के लिए बुरा तरीन साल था जो मैंने देखा अपने कैरियर के अंदर। पिछले कुछ सालों में इतना बुरा टाइम प्रॉपर्टी पे या रियल एस्टेट पे नहीं आया जितना 2023 के अंदर प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आया है। मुख्तलिफ रीजंस थी उसकी, तो वो हम डिस्कस करते रहते हैं। पहले आज डिस्कस करेंगे जी 2024 के अंदर मेरी नज़र में 2024 रियल एस्टेट के हवाले से कैसा होगा। तो इसमें काफ़ी फैक्टर्स है जी, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आने वाले टाइम में क्या कुछ होने जा रहा है। मेन जो 2023 के अंदर चीज़ हुई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से ये सारी सूरत हाल बनी। तो इस टाइम पे जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन भी बिल्कुल करीब है और नए साल के अंदर भी हम दाखिल हो रहे हैं। तो उसके हवाले से देखिए, नया साल रियल एस्टेट के हवाले से जो समराइज करूँ, आगे सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको समराइज में इसको करूं तो 2024 2023 से बेहतर होगा। 2023 से बेहतर होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा जितना 2020-21 के अंदर प्रॉपर्टी पे एक बड़ा एक अरूज आया था और बहुत लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, हर बंदे ने प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा पैसा कमाया। 2024 2023 से बेहतर होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना 2020-21, या बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि इलेक्शन अनाउंस होने लगे हैं और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है हमारे मुल्क के अंदर, वो रियल एस्टेट के साथ लिंक होती है जी। और इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। हालांकि ऐसे दुनिया में नहीं होता, बाकी किसी भी दुनिया में रियल एस्टेट को उठा के आप देख लें, दुबई की या किसी भी जगह की, तो वो पॉलिटिकल चीज़ें एक तरफ और ये रियल एस्टेट एक तरफ होती है। लेकिन हमारे मुल्क में डायरेक्ट इस चीज़ का असर होता है कि हुकूमत किसकी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं है, क्या चीज़ें, ऐसी वजह से 2023 प्रॉपर्टी के लिए बहुत बुरा था। तो अभी जैसा कि इलेक्शन होने लगे हैं और इसमें जिसके भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी आएगी, वो उसके हिसाब से काफ़ी लोग उसमें ऑप्शन ज़र गौर लाते हैं, काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं इसमें बड़ी खुली एक मेन चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें दो ही चांसेस है जी, जो अभी तासुर है, अमूमी तासुर है, और कोशिश की जा रही है कि नून लीग की हुकूमत आ जाए। तो वो आपको पता है जैसा कि नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो रियल एस्टेट के हवाले से वो खातर ख्वाह, उन्होंने कभी भी काम नहीं किया। रियल एस्टेट को कभी भी उन्होंने प्रोमोट नहीं किया। वो हमेशा बिजनेस साइड पे जाते हैं, ट्रेड साइड पे जाते हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड उनकी कोई मतलब खातर ख्वाह वो नहीं है। और अमूमी तासुर भी आजकल यही है कि वही आएंगे। तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे हालात नहीं लग रहे। लेकिन दूसरी साइड पे जी पीटीआई, पीटीआई और नून लीग इस टाइम पे दो मेन जो आप कह लें पाकिस्तान में, इन्हीं का चांस है। आल्दो नून लीग को लाने की कोशिश की जा रही है, 100% की जा रही है, लेकिन आपको भी जैसा कि पता है कि पीटीआई के एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज के अंदर है, लेकिन वो तो वोट कास्ट ही नहीं कर सकते। तो पीटीआई को कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते जी। इस गेम में से जितना मर्जी जोर लगा लें, पीटीआई का स्टिल चांस है और बहुत आप कह लें कि सॉलिड चांस है गवर्नमेंट में आने का। तो इसकी क्या फायदा क्या होगा? देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट में पहले भी बहुत ज्यादा रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो ग्रो किया, काफी ज्यादा उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की। उसके अलावा जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि जो ओवरसीज हमारे बैठे हुए हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर ओवरसीज से, हमारे 60-70% पाकिस्तान का रियल एस्टेट, अगर मेरी जो अपनी कैलकुलेशन है, अपनी जो फिगर्स है मेरी, उसके मुताबिक 60% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ओवरसीज जो इन्वेस्टर है उनकी वजह से पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है। और वो करते हैं तकरीबन उनमें से 95% लोग जो हमारे से डिस्कशन में होती है डेली बेसिस पे पूरी दुनिया से, वो लोग करते हैं जी पीटीआई पे एतमाद भी करते हैं, पीटीआई की तरफ भी हैं वो। और वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें कहते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। 95% लोग ऐसे हैं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद ये गलत हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो एक तो ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट का सेक्टर को वो बड़ा प्रायोरिटी भी रखते हैं, बड़ी स्कीम्स, और जिस तरह मिनिस्ट्री और काफ़ी सारी स्कीम्स, और उसमें हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बनी थी पीटीआई की गवर्नमेंट में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे वर्किंग हुई थी। और इसके बाद ये ओवरसीज वाला फैक्टर है,
ओवरसीज सारा उनके ऊपर, पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर, आपको पता है जिस तरह आंखें बंद करके खान साहब के ऊपर लोग एतमाद करते हैं। तो अगर तो वो गवर्नमेंट आ गई तो आप देखेंगे कि 2024 ऐन मुमकिन है कि 2024 का जो साल है वो 2020-21 की तरह एकदम बूम कर जाए, क्योंकि 2 सालों से जो प्रॉपर्टी डाउन है और काफी ज्यादा डाउन है, ठीक है, बहुत ही मुनासिब कीमत पे चीजें मिल रही हैं। अगर खान साहब की गवर्नमेंट आई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो ये आप देखेंगे, ये मेरी प्रोडिक्शन है कि एकदम दोबारा 2020-21 वाला प्रॉपर्टी पे अरूज आ सकता है। अगर इन केस नून लीग की आई, और जिसका कोशिशें भी की जा रही हैं, हम तो ये कहते हैं कि जो भी अवाम जिसको चाहे, अवाम जिसको वोट दे, वो गवर्नमेंट आनी चाहिए जी, प्रॉपर वोटिंग के थ्रू आनी चाहिए। अगर नून लीग की गवर्नमेंट आ गई तो उसमें भी बेहतरी आएगी, 2023 से तो लाजमी तौर पे बेहतर होगा। कोई पॉलिटिकल वो बनेगी तो 2023 से हालात बेहतर होंगे, लेकिन रियल एस्टेट के लिए कुछ ज्यादा वो लोग नहीं करते, सबको पता है। तो उस सिलसिले में रियल एस्टेट में थोड़ी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो आप देखेंगे कि एक बड़ा अच्छा, जो मैं समझता हूँ ये मेन फैक्टर है। बाकी काफी सारे लोग चीजें डिस्कस करते हैं, मैं भी वीडियोस वगैरह मेरी नजरों से कुछ गुजरी हैं, काफी सारे और फैक्टर्स है, लेकिन मेरी नजर में ये मेन फैक्टर है कि गवर्नमेंट किसकी आएगी 2024 के अंदर, नून लीग की आएगी या पीटीआई की आएगी। तो ये मेरे नजरों में मेन फैक्टर है। बाकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आप देखें कि थोड़ा बहुत आईएमएफ की तरफ से भी हमें आ रहा है, थोड़ा दूसरे मुल्कों की तरफ से भी एड आ रही है, तो ये किसी ना किसी तरह ये काम चलता रहेगा। मतलब जो 2021 22 में या 23 में हालात बने थे, हम लोग बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे चले गए थे, तो उससे बेहतर हालात हो जाएंगे जी 2024 के अंदर। काफी जगहों से डॉलर्स हमें आ रहे हैं, 2023 24 23 की निस्बत काफी बेहतर होगा। और हम तो उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी आए, और इधर से लोग, क्योंकि एक ही ऑप्शन है लोगों के पास इस टाइम पे, खास करके जो ओवरसीज लोग बैठे हैं वो इधर बिजनेस नहीं करना चाहते। हम लोग, हमारी डिस्कशन होती है तो वो लोग कहते हैं हम बिजनेस नहीं करना चाहते किसी भी तौर का, ठीक है, हम उधर बैठे हैं, इधर लोगों पे एतबार नहीं है, फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, ये सारे फैक्टर हैं, और लोगों को इधर ट्रस्ट नहीं है किसी पे, तो वो सीधा रियल एस्टेट के अंदर पैसा डालते हैं, उससे प्रॉफिट लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। ये सबसे इजी वे है, सबसे इजी, और ये चलता रहेगा। आप देखेंगे कि ये, मेरा नहीं ख्याल कि ये चेंज हो कि लोग किसी और तरफ माइल हो जाए रियल एस्टेट को छोड़ के। तो ये है कि रियल एस्टेट ही में अगर आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो 2024 का साल ये एक अच्छा साल साबित हो सकता है जी रियल एस्टेट के हवाले से। जो मेरी प्रेडिक्शन है वो यही है कि 23 से अच्छा होगा, 23 में बहुत बुरे हालात थे, 24 उससे कदरे बेहतर होगा, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन 2024 आप देखेंगे कि रियल एस्टेट के हवाले से अच्छा होगा। पीटीआई की आ गई तो फिर हम सबको पता है कि वो रियल एस्टेट के हवाले से बहुत अच्छा होगा। नून लीग की गवर्नमेंट आ गई तो वो भी कुछ ना कुछ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, कुछ स्टेबिलिटी, 23 से अच्छा 24 हो जाएगा। तो ये एक मेन फैक्टर था, इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, वो उनको मैं डिस्कस करना शुरू हो जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी नजरों में ये एक मेन फैक्टर है। तो लेट्स सी, देखते हैं। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आए, और जो लोग चाहते हैं, जो लोगों की वोट से आए, जो भी बंदा आए, किसी को इम्पोज करने की कोशिश न की जाए। हमारी दुआ है कि रियल एस्टेट और ये पाकिस्तान हमारा फले फूले, और उम्मीद की जा सकती है कि 2024 आपके लिए भी खुशियों का साल होगा, रियल एस्टेट के लिए भी एक अच्छा साल होगा।